हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडएक्सेल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 2। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 एकदम अच्छे से पढ़ा होगा और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है। आज का हमारा कॉट ऑफ वीडियो होने वाला है बच्चों, अनहर्ड एकोज शेप दी लाउडेस्ट फ्यूचर। जो अनहर्ड एकोज है, जो अभी बहुत ज्यादा साइलेंट है, लोग जिसको भी इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो धमाल मचा दे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे हिस्ट्री में है। ऐसा आप भी करिए, आप भी इतनी साइलेंटली मेहनत करिए कि जो आपका रिजल्ट है वो धमाल मचा दे। ठीक है। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो उनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्स होते हैं पीएन जंक्शन में, वो कैसे होते हैं। इसके अलावा हम ब्रेकडाउन्स की बात करेंगे, जेनर ब्रेकडाउन, एवलेंस ब्रेकडाउन। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों पीएन जंक्शन। कल हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे। ठीक है। पी टाइप एन टाइप पढ़े थे। पी टाइप में क्या क्या होता था बच्चों? पी टाइप में क्या होता था? मेजोरिटी होल्स चार्ज कैरियर होते थे, है ना। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते थे? होल्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो माइनॉरिटी होते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एन टाइप की, तो एन टाइप में क्या होता था बच्चों? एन टाइप में इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते थे। एंड जो हमारे होल्स होते थे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते थे। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो अब हम क्या करवाने वाले हैं? अब हम P और N का जंक्शन करवाने वाले हैं। P और N को एक साथ मिलाने वाले हैं। जब P और N को एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, इनकी बात करते हैं। देखिए, सपोज दिस इज P टाइप सेमीकंडक्टर एंड इसके बीच में इधर तो है बच्चों अभी पी टाइप और इधर है एन टाइप। ठीक है, अभी जस्ट हमने जंक्शन करवाया है। ठीक है, स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखो, यहाँ पे जो पी टाइप है एंड जो एन टाइप है, इनमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको हम बता देते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें कौन है बच्चों? होल 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 होल। ठीक है, इस टाइप से होल्स जो है वो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है। एंड यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो होल्स हैं उनके साथ साथ ये जिस होल का एटम है, सपोज हमने पी टाइप में क्या किया था? पी टाइप में हमने जो बोरॉन था उसकी डॉपिंग की थी। तो यहाँ पे इस होल के साथ साथ बोरॉन तो है ही सही। ठीक है, सिलिकॉन भी है, जो भी हमारे मटेरियल है वो तो है। एंड उसके साथ साथ हमारे पास जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है उनकी बात की हमने। अच्छा, इनके अलावा क्या यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगे? कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और कुछ यहाँ पे होल्स भी होंगे। ठीक है, इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो दोनों साइड होंगे, बट मेजोरिटी कौन होगा और माइनॉरिटी कौन होगा, हमने अभी इसकी बात की। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो हमने जस्ट जब जंक्शन करवाया तब की बात की। अब क्या होगा बच्चों? अब होगा कुछ यूं कि जैसे ही ये दोनों मिले तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन उठ के, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया यहाँ पे एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आगे जगह दिखी, होल दिखा, तो इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पे चला गया। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज होके, इसको बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन। कल भी हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर होल के अंदर जाए तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? डिफ्यूजन हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। तो जब डिफ्यूजन स्टार्ट होगा तब होगा क्या, देखते हैं। देखो डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ और डिफ्यूजन होने के बाद हुआ कुछ यूं कि ये तो हमारा पीएन जंक्शन था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। तो अब जो ये हमारा बीच वाला रीजन बचा, ठीक है, कौन सा रीजन, जहां पे दोनों कंबाइन हो गए, जहां पे डिफ्यूज हो गए, ये डिफ्यूजन वाला जो रीजन बचा, यहाँ पे क्या हुआ, जो बाकी का जो रीजन था वो तो एज इट इज है ना, जो हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन बचे हुए पार्ट में थे वो तो सेम है, ये होल्स एंड ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो ये बीच वाला रीजन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कंबाइन हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से थे, क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से आए होंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से आए होंगे। सपोज यहाँ पे हमने फास्फोरस हमने डोपिंग की, तो ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का होगा एंड ये होल किसका होगा बच्चों, बोरॉन का, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, है ना, जहां पे इनका जंक्शन हुआ था, इस पॉइंट पे जो भी एटम होगा, इस पॉइंट पे जो भी एटम होगा उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ हुआ यूं कि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया इधर। जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ पे जो भी एटम हो, यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव एटम, है ना, इसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी थे, ठीक है, एंड यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे एटम का नेगेटिव पार्ट भी होगा, ठीक है। ठीक है, अभी तो ये एटम के साथ होल था और इस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन और होल तो रिकम्बाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल का हो गया डिफ्यूजन। तो अब यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बच्चा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचा, तो क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा बच्चों, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेट होगा एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से होगा, ये होगा ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब क्या होगा, अब जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब कि जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही ज्यादा इस लेयर की डिस्टेंस होगी, किस लेयर की, जिस पार्ट में ना तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना ही होल प्रेजेंट है। तो इस लेयर को हम बोलते हैं बच्चों डिप्लेशन लेयर, क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, और इसकी विड्थ लगभग होती है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। चेंज हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा डॉपिंग हुई है, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो विड्थ है वो चेंज हो सकती है, ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होती है, ठीक है। चलो अब हमने बात की, अभी तक तो क्या बात कर ली कि ये जो हमारे बीच वाला पार्ट है वहां पे डिप्लेशन लेयर बनेगी, यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो क्या यहाँ पे इस वाले पार्ट में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट थे और इस वाले पार्ट में क्या कुछ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। सो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा नहीं नहीं इधर नहीं जा सकते तुम,
क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा वैसे ही ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका अपोज करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जो हमारा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन उसका अपोज किसने किया? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, सो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये अपोज करेगा किसका? डिफ्यूजन का। अब क्या हुआ, डिफ्यूजन का अपोज किया, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला नहीं उधर चलो वापस। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन तो अब इधर से इधर नहीं आ पा रहा, मतलब कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनका डिफ्यूजन हो गया बंद। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा इस इलेक्ट्रॉन की आजा 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 आजा। ये इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाया और इसको भेज दिया यहाँ पे। सो ये वाला जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देखो, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इस चार्ज कैरियर पे फोर्स लगा और ये चला गया इस होल के पास। ठीक है, सो इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है इसलिए इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो भी हमारा करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे बच्चों ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो डिफ्यूजन करंट था, है ना, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट था और इसको हमने बोला डिफ्यूजन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो रहे थे इसको हमने बोला डिफ्यूजन। ठीक है, और जो हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हुआ उसको हमने बोला बच्चों ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अब होगा क्या, ड्रिफ्ट करंट की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू तो बहुत कम होगी बिकॉज जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो बहुत कम है एंड जो हमारा डिफ्यूजन है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे डिफ्यूजन क्या कम होता जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन कम होते जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, जो ड्रिफ्ट करंट है वो इंक्रीज होगा। डिफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है, ड्रिफ्ट इंक्रीज हो रहा है, दोनों एक बार एक लेवल पे आ जाएंगे और जब दोनों एक लेवल पे आ गए उस टाइम को हम बोलेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हेन ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट आर इक्वल। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। समझ में आई बात। अब अच्छा डायरेक्शन कहां कहां होगी, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर से होगी, ड्रिफ्ट करंट क्या ये पी टाइप है और क्या ये एन टाइप है, पी से एन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पी से एन होगी क्या बच्चों ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन, पी से एन होगी क्या, नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन किधर हो रहे हैं, पी टू एन, तो ड्रिफ्ट जो करंट है उसकी वैल्यू उसकी डायरेक्शन होगी एन टू पी। सो ड्रिफ्ट करंट, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा बच्चों, एन टू पी। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ठीक है, एंड डिफ्यूजन करंट कहां से कहां फ्लो हुआ, P टू N। समझ में आई क्या बात। सो N टू P करंट फ्लो हुआ कौन सा, ड्रिफ्ट करंट, एंड P टू N करंट फ्लो हुआ कौन सा, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो अब क्या होगा बच्चों, अब हमारे आ गई इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में अब डिफ्यूजन और जो ड्रिफ्ट करंट है दोनों सेम हो गए। ठीक है, दोनों हो गए सेम और यहां पे इस वाले रीजन में तो क्या हो रहा है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है।
तो यहाँ पे होंगे बच्चों होल्स, ठीक है, एंड यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये वाला जो रीजन होगा ये होगा हमारा न्यूट्रल रीजन। और इसमें भी एक साइड तो होंगे हमारे पॉजिटिवली चार्ज और एक साइड होंगे हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इधर तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव और ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जो पी टाइप वाला पार्ट है, पी टाइप वाला पार्ट आ गया बच्चों लोअर पोटेंशियल पे एंड एन टाइप वाला चला गया अपर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इनके पोटेंशियल की बात करूं, अगर मैं इनके पोटेंशियल की बात करूं तो क्या पोटेंशियल जो है वो पहले इस वाले रीजन में तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये जो पूरा पार्ट है ये सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। लेकिन यहां के बाद अब हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल होगा इंक्रीज, इंक्रीज एंड फिर अगेन कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पोटेंशियल बैरियर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या फिर बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ये एज अ बैरियर काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहा, तो ये एज अ बैरियर वर्क कर रहा है। इस वजह से हमने इसको बोल दिया बच्चों पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो गया और ये इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोज कर रहा है, इसलिए वो एज अ बैरियर वर्क कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। ये तो हमने बात की बच्चों पीएन जंक्शन जो है हमारा, वो हमने इस पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट नहीं किया, हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। बट अब अगर मैं जो हमारा पीएन जंक्शन है, अच्छा जो पीएन जंक्शन है उसका सिंबल क्या होता है बच्चों, उसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये पीएन जंक्शन, इसमें ये पी की तरह बना हुआ है ना, आगे जो वाला पार्ट पी की तरह बना हुआ है वो पी टाइप है, वो पी पार्ट है ना, ये वाला पी पार्ट है एंड दिस इज एन, पी एन, ठीक है। अगर सपोज ये उल्टा बना हुआ हो, सो दिस इज पी एंड दिस इज एन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीएन जंक्शन को कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से, ठीक है। जब एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये हो गया हमारा बच्चों पीएन जंक्शन, ठीक है। अब इस पीएन जंक्शन में क्या क्या है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। यहाँ पे तो है होल्स, है ना, ये पी पार्ट है और ये एन पार्ट है, होल 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 होल, बहुत सारे होल्स, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, एन टाइप एन पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे मेजोरिटी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे इस वाले पार्ट में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इधर भी कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अब जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट में हमारे पास बना हुआ है एक पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव 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 एंड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली बात हमने की। अब हमने क्या किया, हमने इस पीएन जंक्शन को, इस पीएन जंक्शन को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है, एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं उस एक्सटर्नल सोर्स में भी दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव को पी के साथ कनेक्ट करता हूं, ठीक है, अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को पी के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल को एन के साथ कनेक्ट किया, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। फॉरवर्ड बायस में हमने क्या किया कि जो पी पार्ट था,
P को हमने पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट किया और N को हमने नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट किया। समझ में आई गई ये वाली बात। अब P को पॉजिटिव से किया, N को नेगेटिव से किया, तो अब क्या होगा देखो, ये पॉजिटिवली पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पॉजिटिवली पार्ट जो है ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन पे, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसकी वजह से जनरेट हो रहा था, एक तो हो रहा था इस डिप्लेशन लेयर की वजह से, ठीक है। यहाँ से यहाँ इन इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स तो लग रहा था उधर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड इधर खींचने की कोशिश करेंगे। जब ये जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश करेगा, तो धीरे धीरे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अब वापस से इधर आने लगेंगे, मतलब कि फिर से हमारा डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये हमारी लेयर है, कौन सी लेयर, ये जो डिप्लेशन लेयर है, इसकी जो विड्थ होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या होगा बच्चों, सबसे पहले विड्थ जो है वो ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, विड्थ डिक्रीज हो गई। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो इधर स्टार्ट हो गए, होने लग गए मूव करना, मतलब कि डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है, ठीक है। ये हुई हमारे फॉरवर्ड बायस की बात। अब रिवर्स बायस में क्या करेंगे हम, रिवर्स बायस में हम इसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। अभी हमने P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और N को नेगेटिव से कनेक्ट किया। अब हम रिवर्स बायस में हम करेंगे कि P को तो हम कर देंगे किससे कनेक्ट, P को हम कर देंगे नेगेटिव से और N को कर देंगे पॉजिटिव से, ठीक है। सो हमने P को कर दिया पॉजिटिव और N को नेगेटिव। अभी कहाँ गया बच्चों, अब करेंगे, है ना। ये हो गया हमारा P और N टाइप, दिस इज P टाइप एंड दिस इज N टाइप। और यहाँ पे जो भी हमारे चार्ज कैरियर से वो बना देते हैं होल होल होल, बहुत सारे होल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर में क्या, पोटेंशियल बैरियर में हमारा माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इतनी बात हुई। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को P और N से कनेक्ट किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो हमारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसकी डायरेक्शन भी यही थी, ठीक है। अच्छा, जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। वहां पे तो क्या था, वहां पे जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर था और एक्सटर्नल इधर था, और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ गया, मतलब कि अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो इसकी विड्थ होगी, है ना, इस डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होगी वो धीरे धीरे बच्चों इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एंड होल्स जो है वो इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो सबसे पहले तो ये जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ इंक्रीज हुई,
और जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पे, कौन से इलेक्ट्रॉन पे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो करंट का फ्लो हुआ, यहाँ पे जो करंट का फ्लो हुआ, सबसे पहले हमने कनेक्ट किसको किया? हमने कनेक्ट किया P को कनेक्ट किया हमने नेगेटिव पार्ट से, और N को कनेक्ट किया हमने पॉजिटिव पार्ट से। इसके अलावा क्या किया हमने? इसके अलावा जो करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो जो होगा बच्चों, वो किसकी वजह से होगा? वो होगा हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक है, तो ये वाली बात की हमने। अच्छा, इसके अलावा आप क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे अगर सपोज मैं इसको इंक्रीज करता जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, जो एक्सटर्नल सोर्स लगाया, उसको अगर मैं इंक्रीज कर दूं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज कर दूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारे करंट की वैल्यू है, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट की वैल्यू होगी, वो अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एट अ सर्टेन पोटेंशियल। और इसको हम बोलते हैं बच्चों ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाता है जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा कि उसके जस्ट बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, उनका फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे वो बहुत ज्यादा फ्लो होने लग गए, और उसको हम बोलेंगे बच्चों ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इस पूरी सिचुएशन को बोलेंगे ब्रेकडाउन, और उस टाइम पे जो हमारा पोटेंशियल होगा या जो वोल्टेज होगा, उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां तक क्लियर बात सबको? चलो आगे की बात करते हैं। यस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होगा बच्चों? ब्रेकडाउन जो भी हुआ था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जेनर और एनवेलेंस्ड। ठीक है, सो जेनर ब्रेकडाउन जो है, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा ब्रेकडाउन होगा वो होगा किसकी वजह से? जो डिप्लेशन लेयर में कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं, उस कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकडाउन होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो जेनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो जेनर ब्रेकडाउन होगा वो होगा बच्चों हाई, जहां पे डोपिंग होगी, है ना, हाई डोपिंग होगी जिसमें। ठीक है, हाई डोपिंग होगी, और जो हमारी जो हमारे चार्ज कैरियर्स थे वो, एंड यहाँ पे बच्चों हमारे जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर यहाँ पे थिन होगी। ठीक है, सो ये हमारा जेनर ब्रेकडाउन होगा। और जो हमारा नेक्स्ट है एवलेंस ब्रेकडाउन, इसमें क्या होगा? इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होंगे, है ना, वो किसकी वजह से होंगे? वो होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कोलिजन से। ठीक है, तो सपोज ये हमारा पीएन जंक्शन है, यहाँ पे इस वाले रीजन में जो डिप्लेशन लेयर है वो बनी हुई है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, इलेक्ट्रॉन जब आए, है ना, सॉरी,
यहां से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, उस काइनेटिक एनर्जी से जो कॉलिजन होगा इस डिप्लेशन लेयर में, उस डिप्लेशन लेयर की इस काइनेटिक एनर्जी की कॉलिजन से यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सो अच्छा, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी वजह से हुई? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये वाली बात हुई। चलिए नेक्स्ट। यस, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पी एन जंक्शन। ठीक है, चलो पी एन जंक्शन में जो हमारा फॉरवर्ड बायस और जो रिवर्स बायस था, उसमें वोल्टेज और करंट का जो क्या रिलेशन है उसकी बात करते हैं। चलो देखो, इधर हम बात कर रहे हैं बच्चों फॉरवर्ड बायस की, इधर बात कर रहे हैं हम रिवर्स बायस की। ठीक है, चलो सो 0 वोल्ट से जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में जब हम 0 वोल्ट से इंक्रीज करेंगे, दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, एंड हियर विल फॉर रिवर्स बायस। ठीक है, सो जब हम 0 वोल्ट से इसको जब इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे है बच्चों करंट और यहाँ पे है वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे भी वोल्टेज, यहाँ पे है करंट, बट यहाँ पे जो करंट है वो मिली एम्पियर में है। ठीक है, और यहाँ का जो करंट है वो बहुत कम करंट होता है। रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है ना। सो यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा बच्चों माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, अब मैंने वोल्टेज को 0 वोल्ट से इंक्रीज किया, इंक्रीज जैसे जैसे मैंने इसको इंक्रीज किया, वैसे वैसे पहले तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती थी, बहुत कम बढ़ रही थी। ठीक है, इस टाइप से बहुत कम कम करंट की वैल्यू बढ़ी बढ़ी बढ़ी, और एक टाइम पे जाके वो अचानक से इंक्रीज हो गई। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो सडन इंक्रीज हुई, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। ठीक है, और इधर क्या होगा बच्चों रिवर्स में? रिवर्स में भी कुछ इसी टाइप से होगा लेकिन थोड़ा अलग होगा। ठीक है, क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा, बट एक टाइम पे जाके वो क्या हो जाएगा, वो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मतलब कि इस करंट का अब सैचुरेशन आ गया। ठीक है ना। सो इसको बोलेंगे हम सैचुरेशन करंट। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है इसकी, ये वाली जो वैल्यू है आई नोट इज सैचुरेशन करंट। ठीक है, आई नोट हो गया हमारा बच्चों सैचुरेशन करंट। अच्छा, जो जिस वोल्टेज पे ऐसा होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे बच्चों ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है कि एक तो रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस एक तो किसमें? फॉरवर्ड बायस में, और एक रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होगा आर एफ, सपोज ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा
आई एफ, ठीक है, ये वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। सो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 100 एम्पियर के इक्वल, इसके इक्वल, सॉरी 100 ओम के इक्वल, ठीक है। एंड जो रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है बच्चों 10 पावर 6 ओम के इक्वल, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई बच्चों करंट की, सॉरी रेजिस्टेंस की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, करंट की बात करते हैं, ठीक है। अब करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में बात करेंगे इसके लिए भी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं फॉर फॉरवर्ड एंड फॉर रिवर्स, सो फॉरवर्ड के लिए बच्चों इसकी वैल्यू हो जाती है I is equals to I नॉट विच इज सैचुरेशन करंट, ठीक है, I नॉट e की पावर एक्सपोनेंशियल पावर EV अपॉन KT -1, और इसके लिए हो जाएगी I नॉट एक्सपोनेंशियल पावर EV अपॉन KT -1। यहाँ पे ये वाली जो पावर है ये भी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे वाला E है ये एक्सपोनेंशियल है और ऊपर वाला जो E है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो ये बात हुई हमारे करंट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। और ये हमने बात की बच्चों पूरी रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इन रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन, अ होल डिफ्यूजेस फ्रॉम P साइड टू N साइड, P साइड टू N साइड जो होल है वो डिफ्यूज हो रहा है इन अ P जंक्शन। दिस मींस दैट bond is broken on the N side and electron freed from bonds to the conduction band, conduction band में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। conduction electron on the P side jumps to the broken bond to complete it, conduction electron नहीं जाते हैं बच्चों, ठीक है। a bond is broken on the N side, N side पे bond break होता है and electron free from the bond jumps to broken bond on the P side, definitely यही होता है बच्चों। क्या होता है कि N साइड में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, वहां से जो इलेक्ट्रॉन था वो थोड़ी सी एनर्जी लेके फ्री हुआ, मतलब कि जो अपने वो एटम से बाउंडेड था उस एटम से वो थोड़ी सी एनर्जी ली उसने कहीं सराउंडिंग से और उस एटम से फ्री हो गया। फ्री होते ही वो कहां चला गया, वो P साइड में चला गया और P साइड में वहां पे उसको होल मिला और उस होल में वो बैठ गया, मतलब कि उसने वहां पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिप्लेशन लेयर इन P इंजेक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय ड्रिफ्ट होल्स, नो, ड्रिफ्ट होल का ड्रिफ्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। होल नहीं मूव करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ फ्री कैरियर्स, बिल्कुल फ्री कैरियर्स जो होते हैं उनका डिफ्यूजन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो होल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या बन जाती है, डिप्लेशन लेयर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इन अ पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, जब वो किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, सो पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, नो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें बीच में। द पी टाइप साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन द एन टाइप साइड, नो, एन टाइप साइड जो था वहां पे पॉजिटिव वाला रीजन आया था और पी टाइप में नेगेटिव वाला आया था। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्शन फ्रॉम एन टाइप साइड टू पी टाइप, एन टाइप में पॉजिटिव वाले चार्ज थे, पॉजिटिव वाला पार्टिकल था और पी टाइप में नेगेटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब कि एन टाइप साइड टू पी टाइप, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन करंट इन अ पी जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिफ्यूजन करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा है इफ द जंक्शन इज इन। अब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा कब होगा, डिफ्यूजन कब होगा, जब हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिवर्स बायस है उसमें तो ड्रिफ्ट होता था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डैश biased PN junction, the net flow holds from N region to the P region. N से P region में कौन मूव करते हैं बच्चों, होल्स, ठीक है। अब
n रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, होल मूव कर रहे हैं n2p, मतलब कि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कब मूव करेंगे बच्चों? जब हमारा रिवर्स बायस्ड होगा। आरबी मतलब रिवर्स बायस्ड, एफबी मतलब फॉरवर्ड बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 volts battery forward biased a diode, however there is a drop of 0.5 volt across the diode which is independent of the current। मतलब 2 वोल्ट की तो बैटरी हमने अप्लाई की और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस डायोड की वजह से, कितना? 0.5 वोल्ट। मतलब जो टोटल वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 - 0.5 मतलब कि 1.5 वोल्ट। अब also a current greater than 10 milliampere produces a large joule loss and damage the diode। ये तो उसने एक कंडीशन बता दी कि 10 मिलियम्पेयर के बाद जो हमारा डायोड है that will be damaged। बट हमसे क्या बोल रहा है? if diode is to be operated at 5 milliampere, the series resistance to be put is, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? if we have to operate it at 5 milliampere, so value of current is 5 milliampere। it means 5 into 10 power minus 3 ampere। and जो value of R होगी वो क्या होती है बच्चों? V upon I। so 1.5 divided by 5 into 10 power minus 3। so इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 300 वोल्ट पर एम्पियर, मतलब कि 300 ओम। 300 ओम, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फॉर फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज। फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस, सबसे पहले फॉरवर्ड बायस में अगर मैं बात करूं, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस अभी लिखा था 100 ओम और रिवर्स बायस का कितना लिखा था? 10 पावर 6 ओम। इन दोनों का निकालना है रेशो, तो क्या आ जाएगा? 1/10 पावर 4, 1 रेशो 10 पावर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज अबाउट। रिवर्स बायस में अभी जस्ट हमने पढ़ा 10 पावर 6 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a PN junction the depletion layer of thickness 10 power minus 6 meter has potential across it is 0.1 volt। विड्थ दी हुई है बच्चों, ठीक है। P की वैल्यू दी हुई है 10 पावर 6 मीटर, 10 पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है। एंड जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस P की वैल्यू 0.1 वोल्ट। अच्छा, जो इसका फार्मूला होता है ना बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। इफ डिप्लेशन लेयर विड्थ अपने को गिवन है, सो दैट विल बी डेल्टा V व्हिच इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय विड्थ। ठीक है। सो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.1 अपॉन 10 पावर माइनस 6। इसको जब सॉल्व करेंगे 10 पावर माइनस 6 ऊपर गया, 0.1 में से एक 10 नीचे आया, सो इसकी वैल्यू बच गई बच्चों 10 पावर 5। सो 10 पावर 5, 10 पावर 5, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a unbiased PN junction high potential is at N side and low potential is at P side। बिल्कुल यही होता है। हाई पोटेंशियल जो है वो N साइड पे होगा। N साइड पे क्या था? हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बच गए थे, पॉजिटिव जो हमारा N था वो बच गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स बायस अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड lowers the potential barrier, rises the potential barrier, increase the majority charge carrier current। ये क्या करता है बच्चों? जो पोटेंशियल बैरियर होता है रिवर्स बायस क्या करेगा? पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। बैरियर पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, डायोड डिजाइन से तो क्या मतलब है बच्चों, है ना? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है। फॉरवर्ड बायस, डोपिंग, इन तीनों पे ये डिपेंड करेगा, बट इस पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the width of depletion region in a p-n junction diode, width जो है increases when reverse bias is applied. बिल्कुल जो रिवर्स बायस है वो अप्लाई करने पे उसकी width जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच बच्चों. आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा. इस पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ो और इनकी प्रैक्टिस करो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय.